और आपकी मर्दाना कमज़ोरी पे भी एक वीडियो बनाऊं, मगर मैं सोच रहा हूं कि आज इसी वीडियो में कंक्लूड कर देते हैं सब। तो गुजारिश अर्ज ये है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर पे अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस आपने देखा कि तिब की बहुत सारी नुस्खे फैले और इस पर अमल भी हुआ। तो क्या हुआ, खुद हमारे उपमाओं ने अद्वियात भी बनाई। जैतून का तेल, इसका मिजाज है गरम और तर। हमने इलाज करना था कोरोना का जो मरीज होगा, मेरी अपनी वीडियोस देखी होंगी मेरे चैनल पे। एक तो ये गुजारिश है कि इस वीडियो को, ना सिर्फ इस वीडियो को, हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें वक्त पर और हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो गुज़िश्ता वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको बताया था जैतून के तेल से इलाज करें, लहसुन से इलाज करें, विटामिन से इलाज करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। तो उसमें नंबर 1 जो है जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन को हमने ज़्यादा टारगेट किया। अब कोरोना का जो पेशेंट है वो अक्सरियत बलगमी मिजाज का है। बलगमी मिजाज, उसको जो मिजाज हो रहा है वो हो रहा है सर्द हो रहा है और खुश्क हो रहा है। उसका इलाज हमने किया है तरी से और गर्मी से। नाक में जैतून का तेल डालने का कहा, पीने का कहा, नाक में कतरे डालने का कहा, नाक में कहा। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीजों ने अपनाया। आर्सेनिकम एल्बम एक पौधा होता है, आप लोग जानते हैं आर्सेनिकम। तो बात ये है कि होम्योपैथिक भी हमने, तो ये तो अब आपको समझ आ गई होगी कि तिब कैसे काम करती है, होम्यो कैसे काम करती है, कुदरती तौर पे काम करती है। इनका अपना ज़ाती तौर पे कोई मोड ऑफ एक्शन नहीं होता। अल्लाह जी ने जिस भी जड़ी बूटी के अंदर, फल के अंदर, फ्रूट के अंदर जो एक मिजाज रखा है, ये उस मिजाज के मुताबिक काम करती है। किसी को खुश्की ज़्यादा है वो खजूर खाए, गरम तर। आपके जो खुश्क मेवाजात हैं, तर, दूध का एक नेमुल बदल है बहुत अच्छा। अब मैं आता हूं कि ये जो नुस्खा जात हमारी देखते हैं किताबों में लिखा होता है, शेयर हो रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर होता ये है कि इन जड़ी बूटियों को धूप में सुखाया हुआ होता है, या जली हुई बूटियां होती हैं, या उसमें कुत्ते ने या बिल्ली ने पेशाब किया हुआ होता है, या वो नदी नालों की होती है, तो वो दवा अपनी इफादियत खो बैठती है। हमारा तरीका इलाज ये होता है कि हम उन जड़ी बूटियों को जवानी पे, उरूज में तोड़ते हैं। हम फार्मिंग नहीं करते, नदी नालों के पास से नहीं तोड़ते या तोड़वाते अपने शागिर्दों या कलीग से, या हम उनको धूप में नहीं सुखाते। हम साफ सुथरी, जो फुल जोबन पे होती है जब बूटी, उस वक्त तोड़ते हैं, उसको पाक करते हैं, धो के छाँव में सुखाते हैं, और जो एक रूल होता है उस तमाम फार्माकोलॉजी से गुजार कर, पैथोलॉजिकल तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम उसकी दवा तैयार करते हैं। दवा तैयारी के अंदर भी तमाम SOPs को फॉलो किया जाता है। तो ये वजह होती है हमारी अद्वियात में, या दीगर जो जड़ी बूटियों से तैयार अद्वियात दीगर जगहों से मिल रही होती हैं, मतलब से मिल रही होती है। तीसरा, मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी एक बीमारी है जिसके नाम पर ही हकीम चल रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरी बहुत कम वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, और आज भी अलग वीडियो बनाते बनाते मैं सोच के रुक गया कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, और जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। मर्दाना कमज़ोरी नाम की कोई बीमारी मेरे नज़दीक नहीं है। होता यह है कि इंसानी जिस्म जो एक नॉर्मल वे में काम कर रहा होता है, वो काम करना छोड़ देता है, इंसान के अंदर के मौसम में तब्दीली आ जाती है, मिजाज में तब्दीली आ जाती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां नज़र आ रही होती हैं।
अगर हम अच्छी जड़ी बूटियाँ ले लें और मादे को गाढ़ा कर दें, आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, सख्ती भी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह आप वालिद वालदा भी बन जाएंगे। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था वर्दाना कमज़ोरी का। शुगर के मरीजों के लिए हम क्लेम करते हैं कि 3 से 5 दिन में आपकी इंसुलिन छूट जाएंगी, अंग्रेज़ी अद्वियात बंद हो जाएंगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और अगर 3 महीने आप हमारी मेडिसिन लेते हैं तो आपको कभी भी शुगर की ज़रूरत यानी किसी भी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। हम क्योंकि सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करते, हम इंसुलिन कुदरती तौर पे प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं एलर्जी की फैक्ट्री से, बीटा सेल्स इसके रिस्पॉन्सिबल होते। अब होना यह है, हमारे नज़दीक 3 किस्म की शुगर है, तो हम हर फर्द के मिजाज के मुताबिक इलाज करते हैं, साफ सुथरी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, जब वो एक्टिव हो जाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना का भी इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं बिगड़े हुए आते हैं। और ये अंग्रेज़ी अद्वियात बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि केमिकल से मसनूई तैयार की जाती हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म के जो खलिए हैं, जो सेल्स हैं, वो मिलते जुलते होते हैं पैथोजिन से, बैक्टीरिया से जो हार्मफुल होते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स, वो अद्वियात जहाँ पर उन बैक्टीरिया को किल कर रही होती हैं, वहाँ अच्छे हार्मफुल पैथोजिन को या बैक्टीरियाज को भी किल कर रही होती है, जिससे हम वीकनेस की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक बड़े टेस्ट के बाद दी जाती है, पाकिस्तान में फ़ौरन दी जाती है। तो खुदारा अंग्रेज़ी अद्वियात से एहतियात कीजिए। अल्लाह जी ने जो आपके जिस्म में फैक्ट्री लगाई है, थोड़ा टाइम लगता है उसको एक्टिव करने में। तो शुगर का मैंने आपको बता दिया, तमाम चीज़ें बता दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।